अस्सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होती है। तो आज हम पहले जो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में दैट इज़ वर्क। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्क? Whenever a force makes a body move, then work is said to be done. जब भी हम किसी बॉडी पे अप्लाई फोर्स करेंगे, अगर वो बॉडी मूव करती है तो तब हम बताएंगे कि वहाँ पे वर्क डन हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वॉल को पुश करेंगे, ठीक है, तो हम वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो वॉल है वो मूव नहीं कर रहा है, तो क्या हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क डन हुई है? नहीं। तो वहाँ पे वर्क डन नहीं हुई है। तो हम तभी कहेंगे कि वर्क डन हुई है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी मूव करेगी। अब वर्क, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब भी हमें कोई वर्क करनी होगी तो वहाँ पे क्या लगती है? एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो वर्क ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं या कोई और एनिमल कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्सेस, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो वो एनर्जी डायरेक्टली आती है जो हमें फूड सप्लाई मिलती है। जो हम फूड खाते हैं तो उसी से हमें वो एनर्जी मिलती है। बट इन केस ऑफ मशीन्स, अगर वर्क डन होती है मशीन से, तो वहाँ पे वो एनर्जी कहाँ से सप्लाई होती है? वो एनर्जी दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल, वो डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, या कोई और फ्यूल हो सकता है। तो ये हमने दी डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो क्या होती है वर्क? व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव देन वर्क इज सेड टू बी डन। और वर्क के लिए हमें चाहिए एनर्जी। नाउ अब हम फिज़िक्स में देखेंगे कि वर्क को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में देखेंगे तो वर्क हम बोलेंगे ऑलमोस्ट यानी फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटी। लेकिन फिज़िक्स में अगर हम देखेंगे इसकी एक ही डेफिनेशन है, तो वो क्या है? वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क तब ही डन होती है, हम कहते हैं वर्क डन तब ही होती है जब एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा मोशन एक बॉडी में। फॉर एग्जांपल, कहाँ कहाँ पे वर्क होती है? फॉर एग्जांपल, ए हॉर्स पुलिंग द कार्ट, वो भी वहाँ इज़ डूइंग वर्क। जब भी एक हॉर्स पुल करेगा कार्ट को, वहाँ पे वर्क डन होती है। या व्हेन एन इंजन मूव्स अ ट्रेन अलोंग ए रेलवे लाइन, इट इज़ सेड टू बी डूइंग वर्क। इसी तरह अगर इंजन एक है, वो क्या कर रहा है? ट्रेन को चला रहा है एक रेलवे ट्रैक पे, तो वहाँ पे भी वर्क डन होती है। या अब ये जो वर्क डन होती हैं, या अगर कोई इसमें और भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। ए मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ ए हाउस, अगर एक आदमी जो है वो सीढ़ियों को चढ़ता है तो वहाँ पे भी वो वर्क डन करता है। नाउ वर्क डन बाय ए बॉडी वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। जब भी वर्क डन होती है तो वो डिपेंड करता है दो थिंग्स पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। एक क्या है? वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स हम लगाएंगे वो इस पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जब बॉडी मूव करती है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस पर भी वर्क डन डिपेंड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन नाउ इजीली राइट, या वी कैन डिफाइन वर्क एज वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी। जब भी हमें वर्क डन निकालनी होगी एक बॉडी में, इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
हम मैथमेटिकली फिर क्या देख सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं वर्क किसके बराबर होता है, क्योंकि हमने बोला कि वर्क डिपेंड करता है अपॉन टू फैक्टर्स। तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम कितना फोर्स लगाएंगे और यहाँ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इस बॉडी ने जब हमने इस पे अप्लाई किया फोर्स, तो उसी के बराबर होता है वर्क। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इफ़ ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी। अब अगर हम कंसिडर करेंगे कि एफ फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे और वो कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल करता है, मतलब कितनी उसमें मूवमेंट होती है, कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है एस, ठीक है, in the direction of force, then work done is equal to force into distance. Now work done is denoted by W, force F or distance SA, therefore work is equal to F into S. ये इक्वेशन लगती है हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये इनिशियल पोजीशन थी बॉडी की, तो जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसमें थोड़ी सी मोशन हो गई, इसने इतनी डिस्टेंस कवर की है यहाँ से यहाँ तक, लेट इट बी एस। तो फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज दिस, देयरफॉर वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस। या आप फोर्स इनटू डिस्टेंस ही नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, या वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वन एंड द सेम थिंग होता है। तो आज के टॉपिक में हम उतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।